लो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन और पैराबोलिक मोशन। तो इसमें जो आज के हमारे जो टॉपिक होंगे वो रहेगा एक तो एग्जांपल्स आपके लिए कुछ पैराबोलिक मोशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला और मोशन इन 2D। मतलब ये चीज़ें हम क्यों कहते हैं कि मोशन इन 2D। और जो हम फाइंड आउट करेंगे इसके लिए वो क्या करेंगे? रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। सो दिस विल बी अवर गोल। So friends, the object which is thrown at an angle with some initial velocity performs the parabolic motion under the influence of gravity and is called projectile. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जो फोर्स ऑफ एक्ट करती है वो क्या है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो इसके एग्जांपल क्या है? द फायरिंग ऑफ ए मिलिट्री प्रोजेक्टाइल, किकिंग ऑफ ए सॉकर बॉल, द पाथ ऑफ ए गोल्फ बॉल। तो इस एग्जांपल में जो हमें दिख रहा है कि ये जो आर्मी मैन है ये फायर शो कर रहा है, थ्रो कर रहा है एट एन एंगल थीटा टू द ग्राउंड विद सम इनिशियल वेलोसिटी u. Here also we are giving some initial velocity u to this ball and it will go into air and follow some path like this. तो जो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो हमारा मेन कंसर्न क्या है उसमें कि ये जो मोशन है ये ग्राउंड टू ग्राउंड है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हमारी सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट थी जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u दी और ये पॉइंट आफ्टर सम टाइम इट विल रीच एट पॉइंट बी। तो जो पॉइंट ओ और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज। पॉइंट ए और जो ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? मैक्सिमम हाइट। तो कोई बच्चा कह सकता है कि ये पैराबोला नहीं है, ये सर्कुलर है। तो हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पाथ फॉलो इसने किया है वो क्या किया है? पैराबोलिक पाथ। तो उसकी भी हम एक इक्वेशन निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा लास्ट में होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। सो दिस इज अवर बेसिक फिगर कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया विद एन एंगल थीटा। सो हेयर वी विल डिवाइड द मोशन इनटू टू पाथ x एंड y, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है हमारी वो क्या कर रही है? एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है और y में भी, तभी इसको हम क्या कह रहे हैं? 2D मोशन। और ये जो बॉल है ये एक ही प्लेन में है तो इट इज कॉल्ड ए 2D प्लेनर मोशन इन ए प्लेन आल्सो। एक्स डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है? ux और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? uy। और acceleration in horizontal direction is 0 because there is no external force acting in the horizontal direction, and acceleration in y direction क्या है? minus g because it is acting downward. In our coordinate system we have considered y positive upward. Now we will find out first x, or we will find first time taken by the ball to reach at point A. So the same time it will take to reach at the point B. So t we can write v square minus u square is equal to, first we will find out maximum height h minus 2as. So at maximum height velocity is 0 in vertical direction. Why velocity is 0 in vertical direction? Because अब इस बॉल ने इस पॉइंट के ऊपर जाना बंद कर दिया है। अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी होती तो क्या ये करती? और ऊपर जाती थोड़ा सा।
तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, हमारा वी वाई इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी इज 0. सो माइनस यू स्केयर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी is equal to 2, acceleration is minus g into h. So h is equal to uy square upon 2g. So uy is basically is equal to initial component of the velocity in vertical direction, that is u sine theta, and vertical component of the velocity in initial horizontal direction is u cos theta. तो बच्चों हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई है, विच इज़ बेसिकली सेम एज यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g. तो हमने क्या करना है, अब टाइम फाइंड आउट करना है. टाइम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो वी वाई इन द वर्टिकल डायरेक्शन is 0 at final height. This is uy minus g into t is equal to 0. So t is equal to uy upon g, which is u sine theta upon g. So the total time is equal to 2t. So that is 2u sine theta upon g. So this is my question number 2. This is my question number 1. So x range. So range क्या होगी मेरी, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कैसे निकालेंगे, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. ए एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. सो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u sin theta upon g, because here we have to take total time, because total time to taken to reach here is capital T. So the formula is u square 2 sin theta cos theta is sin 2 theta upon g. So x is equal to range is basically u square sin 2 theta upon g. फ्रेंड्स एक काम हमने और करना है, मुझे इस क्वेश्चन पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि जो इसका पाथ है वो एक पैराबोला है. तो मुझे क्या करना है, इन वर्टिकल डायरेक्शन आई कैन राइट y इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो मुझे बेसिकली t को रिप्लेस करना है इन द फॉर्म ऑफ x. y इज इक्वल टू t को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x, this is uy, and here a I can write as minus g. So u sin theta into x upon u cos theta plus half. I can write here a as minus g into t square is basically u square sin square theta upon g square. Okay. Sorry friends, here I will not put this u, t, I will write x upon u cos theta because I need in the form of x. So I can write x square upon u square cos square theta. फ्रेंड्स ये जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो फ्रेंड्स इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि जो मेरा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म में आया है, क्योंकि जो पैराबोला मेरा वो क्या है डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, तो a शुड बी लेस देन 0.
ए इसका कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का वो क्या है, लेस देन 0 है, तो ये मेरी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका एक ये कॉन्सेप्ट है कि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो वाले कॉन्सेप्ट को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो इसमें जो कुछ एग्जांपल हैं वो क्या है कि एट मैक्सिमम हाइट vertical component of the velocity is 0, and at point B the velocity will be here will be same as initial velocity. ओके तो अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसकी। A ball is thrown at an angle 30 degree above the horizontal. Okay, so here this ball is moving something like this. This is given 30 degree. It hits the ground few seconds later. Suppose this is our ground. At what point during its motion does the ball have? So greatest speed. So the greatest speed of the ball, smallest speed, and greatest acceleration. So we know the greatest speed of the ball will be at just before hitting the ground, because जब आपकी बॉल यहाँ पे स्टार्ट मूव करना स्टार्ट करी, सपोज 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रही है, इसका कुछ कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, सपोज 3, इस डायरेक्शन में कितना है 4, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी 3 है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा 0, तो सेम यहाँ पे क्या होगी आपकी जो वेलोसिटी है 4 होगी, यहाँ पे क्या होगी 3 होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी आपकी, जब वो ग्राउंड को हिट करेगी। स्मॉलेस्ट स्पीड हमें पता है कि जब वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बिकॉज u इज इक्वल टू u in x direction plus u in y direction. So u in y direction क्या है आपका 0 है, जब 0 हो जाएगा ये, तो आपकी आ जाएगी वेलोसिटी इन मिनिमम। सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट पॉइंट ए, एट द हाईएस्ट पॉइंट। द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन इज minus g, that is always constant. There is no change in gravity at any point of time during its curvature. So this is an assumption also. So friends, next question is a bomb. So a bomb is fired from a cannon with an initial velocity of 1000 meter per second at an angle 30 degree. So we have to find out what is the time taken by the bomb to reach the highest point. So this point is A. So the time taken to reach here, we know the formula. E is equal to u sin theta upon g. Okay, so u is given 1000 into g sin 30 divided by 10. Suppose g is 10. So the maximum, this thing will be coming. This is 1 by 2. This is 500. So this is 50 seconds. So the time taken by the bomb to reach the highest point is 50 seconds. Because the velocity is given in meter per second. What is the time of flight? Time of flight will be is equal to 2t, we know. So the time is 100 seconds. Time of flight is basically to reach from origin and point of hitting the ground. That is called the time of flight.
what is the maximum height reached? Maximum height is our this one. So I can write v square minus u square is equal to 2as. So v square is 0 minus u sine theta whole square is equal to 2 into minus 10 into h. So minus 1000 into sine 31 by 2 whole square minus 20 into h. H will be coming 500 into 500 divided by 20. So 12500 meter. Okay friends, what is the range? Range is basically r. So r का फॉर्मूला क्या है? u cos theta into t, total time of flight. So u is 1000 into cos 30 into 100 second. So it will come approximately 8.8 something into 10 raised to power 4 meter. So this will be our range. Now friends, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जो पैराबोलिक इक्वेशन में है, मोशन में। वो केस क्या है कि जो आपकी रेंज है बेसिकली suppose I throw two objects one is at an angle theta and another is at an angle minus 90 degree minus theta. ओके, सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थीटा से वो किया और दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है यू है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने 90 डिग्री माइनस थीटा से थ्रो किया है। तो इस केस में जो हमारी रेंज होगी वो दोनों सेम होंगी और जो हाइट है ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट दैट विल बी डिफरेंट। तो इसको अगर मुझे प्रूव करना है, R1 क्या हो जाएगा मेरा, u cos थीटा, बेसिकली रेंज क्या होती है मेरी 2u cos theta sin theta upon g. I can write is sin 2 theta upon g is equal to u. So R1. So when I am throwing an object at an angle theta, suppose R2 is u sin, when I am throwing an object at an angle of 90 degree minus theta upon g. So it will become u sin 180 degree minus theta upon g. So this will be same as u sin 2 theta upon g. So अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने 30 डिग्री और दूसरे ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री से थ्रो किया है, तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें क्या हो सकता है कि रेंज विल बी डिफरेंट, नो, रेंज विल बी सेम, यस, हाइट मैक्सिमम हाइट विल बी डिफरेंट, यस, ओके। और जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, बिकॉज रेंज क्या होती है मेरी u cos theta into t1 suppose, and here u cos 90 degree minus theta into t2। ओके, सो मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, t1
इज इक्वल टू आर इंटू आर अपॉन यू कोस थीटा, और T2 क्या हो जाएगा, आर अपॉन यू साइन थीटा। तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा हमें, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, तो सेकंड केस में मुझे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हम ये लेक्चर, इसमें कोई और पार्ट जो डिस्कस करने वाला हो, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसमें। सपोज मैंने क्या किया, एक बॉल थी जिसको मैंने विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5 एट एन एंगल 37 डिग्री मैंने थ्रो किया है। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आफ्टर 2 सेकेंड आई एज्यूम्ड कि आफ्टर 2 सेकेंड द ऑब्जेक्ट इज हेयर, कि व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर and what will be its velocity vector and magnitude of displacement and magnitude of velocity, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो फ्रेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो करता हूँ, ये बेसिकली 37 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4। तो इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, यू एक्स इज इक्वल टू 40 एंड यू वाई इज इक्वल टू 30। ओके, तो मुझसे 2 सेकेंड के बाद पूछा है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक्स कैसे निकलेगा, यू कोस थीटा इंटू टी, यू कोस थीटा कितना है 40 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, सो मेरा एक्स क्या आ गया 80। वाई क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र। तो यू वाई कितना है 30 इंटू 2 माइनस हाफ, सपोज जी इज 10, टाइम इज 4, सो 60 माइनस 20 इज 40। सो मेरा आर वेक्टर कितना आ जाएगा, बेसिकली दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज 80 आई कैप और 40 जे कैप। तो ये मेरा एक आंसर हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, that will be called my magnitude of r vector। सिमिलरली अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे। वेलोसिटी वेक्टर में क्या आ जाएगा, y पॉजिटिव आया, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव कर दिया। अगर सपोज यही पॉइंट होता हमारा और यहाँ पे अगर y नेगेटिव होता, हमारा y नेगेटिव आता, तो मुझे क्या लिखना पड़ता 80 जो भी वैल्यू आती प्लस आई कैप माइनस जे कैप। तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं अभी इस पॉइंट पे। सो x इज इक्वल टू, सो एट दिस पॉइंट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा हो जाएगा। बेसिकली यू cos theta never changes in this whole direction of parabola. It is also here u cos theta, here also u cos theta, here also velocity will be same in x direction. So initial velocity is in x direction is 40. So my vector, how can I write velocity vector is ux I cap plus uy j cap. So ux मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब इस पॉइंट में मैंने क्या करना है uy फाइंड आउट करना है। सो y इज इक्वल टू, बेसिकली मुझे v चाहिए इस पॉइंट पे, तो आई विल राइट
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ओके, तो H कितना था मेरा इस पॉइंट पे 40। सो वी स्क्वायर माइनस यू इनिशियल कितने 30 होल स्क्वायर 2 माइनस 10 इंटू 40। So it will become v square minus 900 is equal to minus 800. So v square is equal to plus 100. So v is equal to 10. So my velocity vector will become 40 I cap plus 10 j cap, and magnitude of velocity will be root of 400 plus 100, basically 17,500. Sorry friends, this will become 1600. So here it will become 1700. So this is my magnitude of velocity. तो फ्रेंड्स अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे, अगर सपोज करो मेरा प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे पहुंच जाता, इस पॉइंट पे मेरी वाई क्या होती नेगेटिव और एक्स क्या होती पॉजिटिव, सिमिलरली मेरी वेलोसिटी भी क्या होती नेगेटिव इस डायरेक्शन में। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करिए और लेक्चर को ध्यान से सुनिए।